कक्षा 8 की प्रश्नावली में अपन 8.2 है उसका भाग सेकंड है, यानी प्रश्न नंबर 4 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। 3 तक तो आपको उस पहले भाग में, भाग फर्स्ट में उसमें बता दिया गया है, पिछला वीडियो इसमें चला दिया गया। और अभी जो इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 का। एक वस्तु का जो मूल्य है, प्रश्न नंबर 4 के अंदर वस्तु का अंकित मूल्य है, उस पर लिखा गया है कि 15,500 रुपया अंकित है। अब इसकी 450 रुपये मरम्मत का खर्चा है, मरम्मत खर्च बराबर 450 रुपया। इसलिए उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो हमें हमारे 15,500 तो उसका अंकित था, और ये उस पर मरम्मत का खर्चा आ गया 450 रुपया। तो आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15,950 15,950 रुपया ये मरम्मत खर्चा इसमें शामिल हो जाएगा। ये हो गया वास्तविक क्रय मूल्य। अब हमें जो दिया है वो लाभ दिया है, इस पर लाभ हुआ बराबर 15% बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य अपन ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो ये ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लगाएंगे। सूत्र विक्रय मूल्य बराबर ये जो लाभ परसेंटेज दिया गया है, इसको अपन लिखेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत दिया गया वो बट्टे 100 गुणा क्रय मूल्य। ये इसका सूत्र आप ध्यान रखेंगे। तो 100 प्लस लाभ परसेंट 15 है, तो आप 15 इस पे जोड़ देंगे बट्टे 100, और इसका क्रय मूल्य है गुना वास्तविक क्रय मूल्य 15,950 रुपये। 15% लाभ है ये। अब इसको आप हल करेंगे तो 100 में 15 जुड़ जाएंगे, 115 बट्टे 100 गुना ये हो जाएगा 15,950। एक शून्य आप काट सकते हैं, 5 के फाड़े से 5 दूनी 10 और 23 पंजो 115। अब आप इसको 23 को इन से गुना करके 2 का भाग लगा सकते हैं, या यहाँ से 11.5 इसका इसमें भाग लगाएंगे। तो 11.5 को आप 1595 से आप गुणा कर लेंगे, तो इसका हमें वास्तविक विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा 18,342 रुपया और 50 पैसे। ये इसका विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। आप इसको इससे गुना कर लें, 11.5 को 1595 से। इस तरह से अपन चौथा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 में वीसीआर और टीवी में प्रत्येक को 8,000 में खरीदा गया। तो जैसे अपन दो चीजें हैं, दोनों को अलग अलग मूल्य है, इसका क्रय मूल्य 8,000 दोनों का ही है, समान 8,000 में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर तो वह हानि 4%, टीवी पर 8% का लाभ। तो इस पूरे जो लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत बाद में ज्ञात करेंगे। पहले अपन इसका जैसे क्रय मूल्य तो आपको ज्ञात है 8,000, तो विक्रय मूल्य दोनों का ज्ञात कर लेंगे। अब वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जोड़कर आप बताएंगे कि लाभ हुआ या हानि हुआ, उसको पता लगेगा बाद में। तो पहले वीसीआर के लिए और एक तरफ लिख लेंगे टीवी के लिए। अब वीसीआर खरीदा गया है, इसका मतलब क्रय मूल्य खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य बराबर 8,000 है, 8,000 रुपया। और इस पर वीसीआर को जब बेचते हैं तो इसका जो हानि हुई बेचने से बराबर हुई 4% की हानि। और इधर जो टीवी है इसको खरीदा गया, इस टीवी का जो क्रय मूल्य है वो है 8,000 रुपया, और इस पर लाभ हो रहा है बेचने पर 8% का उसको लाभ हुआ। तो दोनों का ही अपन ज्ञात करेंगे, इसका भी विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य, टीवी का भी विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो पहले अपन इसका जैसे वीसीआर का अपन विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं,
तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सूत्र पहले विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस जो हानि प्रतिशत है उसको लिख देंगे बट्टे 100 गुणा क्रय मूल्य, और इसका भी वही सूत्र रहेगा, सेम ही सूत्र 100 माइनस हानि, इसमें वहां लाभ है इसलिए यहाँ प्लस लाभ आ जाता है टीवी के लिए। तो इसका अब ये मान रखकर आप हल करेंगे तो विक्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 4 बट्टे 100 गुणा इसका क्रय मूल्य बराबर 8000। अब 100 में से 4 को घटाएंगे तो बच गया 96 बट्टे 100 गुणा 8000, और 8000 की 200 में आप शून्य काट सकते हैं, और यहाँ इसको आप गुणा करेंगे शून्य 8 छिक 48, 4 असल की 9 72, 7680 रुपया इसका विक्रय मूल्य हुआ। इसी तरह टीवी का अपन देख लेंगे विक्रय मूल्य, सूत्र आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना है, यहाँ वी का मतलब विक्रय और मू का मतलब मूल्य होगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत जैसे बट्टे 100, और इसकी घात हो जाएगा गुणा हो जाएगा क्रय मूल्य, तो 100 प्लस इसमें लाभ है 8 बट्टे 100 गुणा 8000, तो ये हो जाएगा 108 बट्टे 100 गुणा 8000, 2 शून्य कैंसिल हो जाती है, और 8 से 80 को आप इनसे आप गुणा कर लेंगे, 108 से 80 को गुणा कर लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 8640 रुपया, ये इसका विक्रय मूल्य। तो अब दोनों, इसका विक्रय मूल्य ये है, इसका विक्रय मूल्य ये है, आप नीचे इस सौदे में इस लेन देन में लाभ हुआ या हानि हुई इसको ज्ञात करने के लिए आप पहले जो कुल क्रय मूल्य उनका जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों का 8000 प्लस 8000 है, अतः हो गया 16000 क्रय मूल्य दोनों का मिलाकर, और दोनों का विक्रय मूल्य टोटल 7680 प्लस 8640, आप इनको जोड़ेंगे दोनों का विक्रय मूल्य और दोनों का ही क्रय मूल्य, तो दोनों का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 16320। अब स्पष्ट हो रहा है कि 16 में खरीदी है, 16000 में बेची है, 16320 में, तो 320 रुपए का लाभ हो रहा है, तो आपको ऐसे लाभ बराबर 16320 माइनस 16000 यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ आ जाता है 320 रुपए का। अब ये प्रतिशत और याद करना है, तो आपको एक सूत्र याद रखना है, लाभ प्रतिशत बराबर जो कि इसका जो क्रय मूल्य है उस पर ज्ञात करते हैं अपन लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य, ये आपको सूत्र याद रखना है। तो लाभ कितना हो रहा है 320 रुपए का गुना 100 बट्टे इसका क्रय मूल्य कितना है, टोटल है 16000 रुपये, 16000, इसकी 1 शून्य 3 शून्य तो इसे कैंसिल हो जाएगी, और 16 का आप इसमें सीधा भाग लगाएंगे तो सीधा 2%, जैसे 2% को इनका 2% का इसको लाभ हुआ इस पूरे लेन देन में, इस सौदे में। प्रश्न नंबर 6 को समझेंगे। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य में 10% बट्टा देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो भुगतान अपन ये जो अंकित मूल्य है इस पर 10% छूट देता है, जैसे ये जो 1450 की चीज है इस पर 10% अपन निकालेंगे और वो मूल्य उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो पहले अपन जैसे जींस का अंकित मूल्य 1450, इस पर छूट 10% छूट देने के बाद में इसका 10% छूट क्या करेंगे तो वो होगी 145। 1450 गुना 10/100, प्रतिशत का मतलब 100 लगा देंगे तो 100 से 2 शून्य कट जाएगी, 145 रुपये आ गया। 10% छूट देने के बाद जींस का जो विक्रय मूल्य हुआ वो हुआ 1305 रुपया, क्योंकि छूट दे दी 10% की। अब कमीज का जो अंकित मूल्य है यहाँ
कमीज का अंकित मूल्य भी क्या है, 850 रुपया एक कमीज का। 2 कमीज का जो अंकित मूल्य होगा वो होगा 1700 रुपये, क्योंकि यहाँ हमें जो दे रखा है प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 दिया है। अतः क्योंकि ये जो है 2 कमीज है इसलिए 850 2 कमीज है इसलिए 1700 करेंगे। अब 10% की इस पर छूट दिया तो 1700 पर 10% की छूट देने के बाद में 175 रुपये होगा। 10% छूट देने के बाद 2 कमीजों का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 1700 में से 170 रुपये घटा देंगे, वो होगा 1530 रुपया उसको चुकाना पड़ेगा। अतः एक जींस व 2 कमीजों के लिए किया गया जो भुगतान होगा वो होगा 1305 रुपया तो लगेगा उसका, यानी पहले जो जींस है और 2 कमीज है उनका 1530, तो कुल मूल्य उसको चुकाना पड़ेगा 2835 रुपया। अब 7वें क्वेश्चन में एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर 5% का लाभ, दूसरी पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ व हानि ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें याद करना पड़ेगा अलग अलग भैंस के लिए। जैसे पहली भैंस के लिए विक्रय मूल्य होगा ये 20,000 में बेची है, लाभ 5% है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात नहीं है, इसलिए हमें मानना होगा कि मान लिया इसका क्रय मूल्य x रुपया है। सूत्र जो क्रय मूल्य ज्ञात करने का वो है 100/100 प्लस लाभ % गुणा विक्रय मूल्य। यदि लाभ हो रहा है तो, यदि हानि है तो माइनस हो जाता है यहाँ, और इसका 100 तो है ही सूत्र में, ये 100 यहाँ 5% का लाभ है गुणा 20,000 रुपये इसका विक्रय मूल्य है। तो आप इसको नीचे वाले को जोड़ देंगे, 100 में 5 105 हो जाएगा। 20,000 गुना होती है तो आप गुना करके इसमें 105 का भाग लगाएंगे तो आएगा 19,047 रुपये और 62 पैसे। ये इसका पहली भैंस का क्रय मूल्य प्राप्त होगा। इसी तरह दूसरी भैंस है उसको भी 20,000 में बेचा, पर उसमें हानि 10% की हुई, क्रय मूल्य उसका मान लेंगे y रुपया। तो क्रय मूल्य का सूत्र वही है 100/100 माइनस, यहाँ हानि हो रही है तो माइनस में होती है, गुणा विक्रय मूल्य। अब 100 यहाँ 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 बचेगा, और यहाँ 20,000 है, आप इसको एक शून्य काट देंगे और फिर 10 से इसको 20,000 गुणा करके ये 90 का इसमें यानी 9 का भाग लगाएंगे तो इतना आएगा 22,222 रुपये और 22 पैसे। अब कुल जो क्रय मूल्य है वो एक तो अक्ष का जो इसमें आया 19,047 रुपये 62 पैसे, और ये आया 22,222 रुपये 22 पैसे। इनको अपन जोड़ लेंगे तो कुल क्रय मूल्य हुआ 41,269 रुपया और 84 पैसे। अतः कुल विक्रय मूल्य, क्योंकि दोनों भैंसों को जो बेचा है वो 20,000 में बेचे, इसलिए इसका जो विक्रय मूल्य हुआ वो हुआ 40,000 रुपये। तो आप इसमें से 41,269.84 यानी 41,269 रुपया और 84 पैसे, इसमें से 40,000 उठाएंगे तो हमें जो हानि प्राप्त हो रही है वो हो रही है 1,269 रुपया और 84 पैसे की हानि, क्योंकि इसमें खरीदा गया मूल्य है वो अधिक है और बेचा गया मूल्य कम है, इसलिए हानि हो रही है। तो इस तरह से अपन प्रश्न 7 तक इस भाग में अपन हल कर लेते हैं। इसके जस्ट अगला भाग कल